नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग के कारण तरह तरह के दिक्कत आ रहा है तो हम आपको बताएंगे कि इसमें दिक्कत क्या होता है, सारा कारण डिटेल्स बताएंगे और आपका बीमारी भी जड़ से कैसे समाप्त होगा। ये कुष्ठ रोग यदि आपको हो जाए तो देखिए आपका आँख जो है, ये रोशनी, आपका आँख का भी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो आँख पर भी ध्यान रखिएगा, आँख का रोशनी ये धीरे धीरे इसका कम होने लगता है और थोड़ा बाहर की तरफ भी आँख आपका दिख सकता है, यानी बड़ा बड़ा भी आपका दिख सकता है। और आँख लाल, बहुत सारे रोगियों का आँख लाल भी हो जाता है। तो इस बीमारी में आपकी आँख का रोशनी जा सकती है, मोतियाबिंद हो सकती है, पलक या बीमारी में पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। इनका देखिए, आँख देखिए किस तरह से आँख इनका हो गया है। आँख देखिए किस तरह से इनका। तो आँख पर भी आप ध्यान रखेंगे तो कुष्ठ रोग के कारण आँख का रोशनी तो कम होता ही है, साथ में आपका ये जो मोतियाबिंद की शिकायत है ये भी होने लगता है। तो आँखों पर विशेष करके ध्यान दें, इसके कारण आपका बहुत प्रॉब्लम बढ़ सकता है। और खून का कमी, इस बीमारी के कारण खून का कमी बहुत ज़्यादा दिखने में होता है। यदि आप MDT ये बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए, सुनबहरी को, कुष्ठ रोग के लिए यदि ले रहे हैं तो इसके बारे में सच्चाई जाननी चाहिए कि इसका शरीर पर क्या क्या इफेक्ट होता है। खाली ये नहीं सोचिए कि दवा लेंगे तो बीमारी बिल्कुल ठीक भी कर देगा। ये भी जानिए कि दवा लेने के बाद आपका बीमारी ठीक नहीं भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, नुकसान भी कर सकता है। हर बात को आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फ्री में मिलने के कारण ऐसा ना हो कि आप इसके बारे में पूछे ही नहीं, आप लेते रह रहे हैं। फ्री में दवा मिलती तो ठीक है, लेकिन आपको सूट कर रहा है कि नहीं, जरूर इसके बारे में जाननी चाहिए। अपने डॉक्टर से पूरी तरह से डिस्कस करने के बाद ही आपको दवा लेनी चाहिए। और अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए कि इसका साइड इफेक्ट क्या है और इसको दवा को लेने के बाद क्या आपका बीमारी पूरी तरह से जड़ से ठीक होगा कि केवल कंट्रोल होगा। साइड इफेक्ट ऐसे क्या क्या होगा जिससे आप सावधानियां बरत सके। यदि आपको दवा सूट नहीं करता है तो इसके विकल्प में भी कई सारे दवाइयाँ रिसर्च की गई है। जिन लोगों को MDT के दवा से बीमारी आपका ठीक है, कंट्रोल है, आपको अच्छा लगता है, आपका ठीक है, तो हमें आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। हम उन सारे मरीजों के रिक्वेस्ट के आधार पर हम वीडियो लेकर आते हैं जिनका MDT दवा लेने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं होता है जड़ से, और साइड इफेक्ट कारण बीच में ही दवा छोड़ना पड़ जाता है, या इसका कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं होता है। अब मरीज देखिए इतना सारा फाइल लेकर के आए हुए हैं, ये 2 साल कई जगह पर इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हुआ है, तभी आए हुए हैं। यदि दवा से ठीक हो जाएगा तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। सरकार तो ऐसे फ्री में दवा देती है, अच्छी बात है, लेकिन ठीक नहीं हो तो मरीज क्या करे उस कंडीशन में। आप देख सकते हैं सारा रिपोर्ट्स लेकर के आते हैं। अब देख लीजिए कितना मोटा रिपोर्ट इनका है, कितना मोटा रिपोर्ट ले आए हुए हैं। इतना मोटा रिपोर्ट लेकर के आए हुए हैं। तो
यदि कुष्ठ रोग के कारण यदि आपका उंगली टेढ़ा हो रहा है, नाखून खराब हो रहा है, घाव निकलने लगे हैं, बुखार आ रहा है, एलर्जी आ रहा है, चकते निकल रहे हैं, शरीर में जगह जगह पर चकते निकल रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि आपका इलाज हो और सरकारी अस्पताल में चले गए, तो आपको ज़रूर इसके बारे में जाननी चाहिए। मैं स्पष्ट कर दूं, यदि हमारा विचार लीजिएगा, जो मेरा अनुभव है, जो रोगी आते हैं उसी के आधार पर है। एक पॉइंट भी मैं इधर उधर नहीं बोलता हूँ, एक पॉइंट इधर उधर मैं नहीं जोड़ता हूँ। आपके साथ जो घटना होती है पूरा प्रमाण हम दिखाते हैं। प्रमाण के बाद ही आपको जिस बीमारी का ठीक करने का हमारे पास प्रमाण नहीं रहता है, उसका हम थोड़ा सा भी जिक्र नहीं करते हैं अपने YouTube के माध्यम से। कई मरीज जानने के बाद में, अब कई मरीज रोगी राय लेते हैं अगल बगल में, तो बोल देते हैं कि होम्योपैथिक दवा लेंगे तो पहले बढ़ाता है क्या। तो मैं इसका उत्तर दे दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा हर पैथी में होता है। अंग्रेजी दवा लेते हैं और उसमें भी बहुत सारे लोगों का बीमारी बढ़ जाता है, उसमें आप क्यों नहीं कहते हैं। कोई भी दवा लीजिएगा तो बीमारी बढ़ सकता है। अक्सर आप आसपास गांव अगल बगल में पड़ोसी के साथ देखते होंगे कि झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया किसी बात को लेकर के, और झगड़ा होने के बाद में वो मैटर सीरियस होता है, उसके बाद में धीरे धीरे उस पर विचार होता है और मैटर धीरे धीरे वो शांत हो जाता है। दोनों पक्ष मिल करके झगड़ा करने के बाद फिर प्रेम से बैठते हैं, फिर उसके बाद बातचीत करते हैं, समाधान निकालते हैं। दवा कभी कभी किसी के साथ ऐसा कर देता है, लेकिन उसे घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक दवा लेंगे तो पहले आपका बीमारी बढ़ जाएगा। जिस तरह से रोगी ने बताया कि 2 साल पहले हम आपके चैनल को देखे थे, उस समय में मालूम हुआ था कि ये लेप्रोसी का बीमारी MDT से जड़ से समाप्त नहीं होता है। अपने डॉक्टर से भी पूछेंगे, अगर प्रेशर दे करके थोड़ा राय से प्रेम से पूछेंगे टाइम निकाल करके, तो ज़रूर आपको बात बताएंगे कि इससे बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। जड़ से ठीक होता है, होम्योपैथिक इलाज से ही ठीक होता है। कोई बोलेगा कि होम्योपैथिक इलाज पहले बीमारी को बढ़ा देता है। ऐसा नहीं है। किसी को मान लीजिए कि उल्टी हुआ है, अब 10 बार उल्टी हुआ है, फिर हम 10 बार उल्टी कराएंगे तब ठीक करेंगे, तो रोगी का तो ऐसे तो जान ही निकल जाएगा। किसी का लूज मोशन हुआ है और 10 बार पैखाना पहले से किया है, 10 बार फिर कराएंगे तो दवा ही नहीं लेगा, और ना ऐसे पैथी की मान्यता मिलेगी। जब भारत सरकार और दुनिया में होम्योपैथिक दवा की मान्यता मिली हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भ्रम बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं होता है कि बीमारी थोड़ा दवा पर लेने से बढ़ाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये मरीज 2 साल पहले इनको मालूम था कि हमारे यहाँ लेप्रोसी कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। उसके बाद भी लोग बताते थे कि बीमारी पहले बढ़ जाता है। लेकिन ये काफ़ी देखने के बाद में इनको हिम्मत हुआ, साहस हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर आकर के अपनी पूरी प्रॉब्लम समस्या इन्होंने बताया कि, और देखिए सारा रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इनको हाथ में लेकर के हमने पूरा हाथ में हमने लेकर के हम इनका फोटो खींचे हुए हैं, ताकि आपको विश्वास जगे कि इतना सारा दवा लेने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हो पाता है। कई लोग, यदि आप सोच रहे हैं, यदि साधारण अस्पताल में गए, आपका बीमारी का इलाज MDT से चला और ठीक नहीं हुआ, तो बड़े अस्पताल में चले जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, एम्स में चले जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं पर भी जाइएगा, अमेरिका भी आप कहीं नहीं चले जाइए, अमेरिका भी जाइएगा, पूरा दुनिया घूम लीजिएगा, घुमा फिरा कर इसी कंपोजिशन का दवा आपको दिया जाएगा। तो बीमारी से केवल कंट्रोल रह सकता है, ठीक नहीं होता है इस दवा से। और इस दवा चलने के कारण आपका खून का कमी
कमी भी हो जाता है, जिससे चलने में आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, मुंह से सांस लेनी पड़ सकती है, भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा थकान, इतना ज़्यादा कमजोरी कि लगे कि मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही इस बीमारी के कारण। तो कुष्ठ रोग सुनबहरी को हल्के में न ले। सुनबहरी नाम का जो बीमारी है हल्के दाग के साथ शुरू होता है, लेकिन ये हल्का दाग शुरू में तो दिखता है, लेकिन बाद में आपको बहुत भयानक रूप ले लेता है। यदि आपका ये जो बीमारी है शुरू हो जाएगा, जहाँ से बीमारी शुरू होता है वहाँ का केस सारा झड़ जाता है, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। और खास पहचान क्या है, यदि आपका चमड़ा, शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा मोटा होने लगे या बहुत ज़्यादा पतला होने लगे, क्या होने लगे, बहुत ज़्यादा मोटा होने लगे या पतला होने लगे, दही के छाली की तरह यदि चमड़ा, यदि शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तब वहाँ पर चमड़ा का जांच यदि आप करना चाहते हैं कि बीमारी क्या है, कि चमड़ा खराब हो रहा है, मोटा हो रहा है, तो वहाँ पर कलम एक ले लीजिए, और जहाँ पर चमड़ा आपका मोटा हो रहा है, कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटने से समझ में नहीं आता है। यहाँ तक कि चमड़े को जला भी दीजिएगा तो मालूम नहीं चलेगा। यानी यही सुनबहरी है। और सुनबहरी छोटे से दाग से शुरू होकर के भयानक रूप ले लेता है, भयानक रूप ले लेगा जिसका आप कल्पना नहीं किए होंगे। कई लोग हमारा वीडियो देखते हैं, लेकिन इंतजार करते रहते जब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, हिलते नहीं है अपने घर से, तो पूरा तबाही का आप ये चीज़ न देखें, शुरुआती दौर में ही आपका इलाज हो जाए, इधर उधर के चक्कर में ना पड़े, फैक्ट्स बात को जाने और ठंडे दिमाग से आप उसको सोचिए। और उसके बाद भी यदि आपको संतुष्टि चाहिए तो आपको मैं तो नंबर उपलब्ध करा देता हूँ। अपने बीमारी के बारे में पूरी अपने बीमारी का पूरी तरह से डिस्कस करने के बाद ही आप ट्रीटमेंट ले। यदि आप चाहते हैं कि अपने बीमारी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए, वो भी फ्री में, जानकारी लेने में तो कुछ नहीं लगता है, फ़ोन का जवाब आपको जो फ़ोन करेंगे तो जवाब दिया जाता है, व्हाट्सएप करिएगा जरूर जवाब दिया जाएगा। यदि उस समय जवाब नहीं मिला तो कॉल बैक से जिम्मेवारी पूर्वक, जिम्मेदारी के साथ आपको जवाब दिया जाता है। इसके लिए आप नंबर हमारा नोट कर सकते हैं। 9801757533 देख सकते हैं। 9801757533 पर आप सलाह लीजिए। स्मार्टफोन होना जरूरी है। व्हाट्सएप के मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर जा कर के फ़ोन करिए, आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। आप एक भी बात को आप काट नहीं पाएंगे, इतने सच्चाई के साथ, इतने प्रैक्टिकल जवाब दिया जाता है। यदि यह नंबर नहीं लगे 980 वाला, तो दूसरा नंबर को आप नोट कर सकते हैं 7070333342। आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब पूरा ही अपने बारे में आप जानिए, अपने बीमारी के बारे में। आप जगह पता नहीं आप कहाँ कहाँ इलाज कराए हैं, आप जगह जगह पर उपचार कराए हैं, बहुत सारा दुनिया आप तो घूम लिए होंगे, बहुत सारे अस्पताल में गए होंगे। आप सोच रहे होंगे बीमारी कैसे जड़ से समाप्त होगा,
तो कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ बताते हैं। ये हल्के दाग लेकर के शुरू होगा, हल्का सा दाग आएगा इस तरह से, अब 1-2 दाग रहेगा, बाद में पूरे शरीर में फैलने लगता है। और जहाँ जहाँ ये सुनपन है, इसको ठीक नहीं किया गया है सुनपन को, तो यहाँ घाव बनने लगेगा, चमड़ा यहाँ पर फोड़ा बनने लगेगा, चमड़ा यहाँ पर लगेगा कि गलना शुरू हो गया, ये आपकी हाल हो जाएगी। तो इसको सुनपन को ठीक करना इसमें बहुत जरूरी रहता है। एमडीटी दवा लेने के बाद भी एमडीटी आप दवा ले रहे हैं तो शुरुआती में आपको बीमारी में सुनबहरी, आपको सुनपन तो रहता ही है। एमडीटी का कोर्स करने के बाद भी आपको सुनपन रहेगा ही। तो बीमारी कहाँ से ठीक हुआ? एमडीटी दवा लेने से पहले आपका सुनपन था, कोर्स कंप्लीट करिए, उसके बाद भी सुनपन बचा रह गया आपका, तो बीमारी आपका ठीक कहाँ हुआ? अभी तो सुनपन बना हुआ है। अब कोर्स कंप्लीट हो गया, 6 महीना का खा लिए, साल भर का खा लिए, आप सोच रहे हैं नहीं ठीक हुआ। इसी जगह से केस बिगड़ना शुरू होता है। जो अच्छे डॉक्टर हैं, जब पूछिएगा तो आपको दवा देंगे ही नहीं, कितना भी कुछ कर लीजिए दवा नहीं देंगे आपको। इसका इस्तेमाल आपको 1 साल 6 महीने से ज़्यादा भूल के भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपका जो बीमारी है और खतरनाक रूप लेना शुरू हो जाएगा। और आपको बीमारी क्या होगा, शरीर में सूजन आने लगेगा। इसके साइड इफेक्ट से दर्द होने लगता है काफ़ी, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा भी हो सकता है इस बीमारी में। इसके साइड इफेक्ट से चकते चकते भी निकल सकते हैं, उसमें साइड इफेक्ट में लिखा भी रहता है। जब आप चलेंगे पैदल जब आप पैदल चलेंगे तो क्या होगा? पैदल चलेंगे तो आपके पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। पैर से चप्पल खुद फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और फीते वाला चप्पल अब बनवा देता है लोग, उससे क्या होगा? चप्पल तो निकलेगा नहीं, लेकिन आपका बीमारी उससे थोड़ी ठीक हो गया। और एक एक कदम उनको बहुत सावधानी के साथ रखनी पड़ती है, नहीं तो गिर जाएंगे सीधे। खड़ा होते ही कई मरीज गिर जाते हैं, अपने शरीर को नहीं संभाल पाते हैं इस बीमारी के कारण। सुनपन जो रहता है शरीर में, उसमें नस में तो खून का दौरा होता ही नहीं है, तो वो आपका नस तो काम करेगा नहीं। और ये बीमारी न्यूरोफिजिशियन का, नस वाले डॉक्टर का केस नहीं बनता है। ये अलग तरीके का बीमारी है। ये लकवा और पैरालिसिस नहीं है कि इसमें जा करके उनको दिखाने से आपको फायदा मिलेगा। कई मरीज क्या करते हैं, जब लेप्रोसी, जब ज़्यादा दिक्कत होता है, एमडीटी से ठीक नहीं होता है, तो कैल्शियम के दवाई लेना शुरू कर देते हैं, विटामिन का दवाई शुरू कर देते हैं। इससे भी आपको ज़्यादा कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। एमडीटी काम नहीं करे, उसके साथ में कुछ भी जोड़ लीजिए, उससे आपका जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होता है। ये बात आप कहीं भी पूछ लीजिएगा, अपने डॉक्टर से डिस्कस करिएगा, वो भी आपको बताएंगे। पूरे सच्चाई के साथ बताता हूं मैं। एमडीटी दवा लेने के कारण सुंदर जो चेहरा है वो भी काला पड़ जाता है और शरीर में सूजन आ जाता है। इसके बाद वाला फोटो आप देखेंगे, उसी महिला का है, कितना सूजन बढ़ गया है और चेहरा भी काला हो गया है, शरीर में कालापन भी बढ़ता है। और ये जो डेप्सोन आप लेते हैं उजला कलर के दवा, इससे लीवर संबंधी बीमारी होता है, लीवर को डैमेज करता है, हेपेटाइटिस हो सकता है और भारी खून की कमी हो जाता है। इस बीमारी में यदि खून का कमी रहे तो चिंता की बात है,
उमेश जी का हमने इलाज किया था तो 16.90 उनका ब्लड हो गया है, चेहरा भी लाल हो गया है और पागल सियार की तरह रहने लगे थे, आज बिल्कुल वो ठीक है। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाने के कारण होता है और ईट भट्ठा पर काम करने के कारण होता है। और इस बीमारी को चाहते हैं कि जड़ से मिटा दे तो स्ट्रॉन्ग बनाए शरीर को। इसके लिए आपको दवा के साथ इलाज तो हम करेंगे ही, साथ में खान पान थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए तो आपको और भला होगा। जैसे आपको डोले सोले थोड़ा मजबूत रखने के लिए इसको काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स ये सब लीजिए, हरा सब्जी को लीजिए और शुद्ध खाना आप लीजिए, घर का खाना लीजिए। इसमें दाल, दूध, दही, घी जरूर लीजिए और अच्छा क्वालिटी का चावल लीजिए। थोड़ा महंगा वाला चावल खींचिए, सस्ते वाले चावल न लें, उससे शरीर में सूजन बढ़ता है। चावल ही लेना है तो थोड़ा क्वालिटी उसका जरूर मेंटेन करें और मीट मछली अनावश्यक रूप से बंद ना करें। इसमें मीट खाइए, मछली खाइए, अंडा जाड़े के दिनों में खाइए। हाँ, ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, सामान्य आप लीजिए। और घर का बना हुआ खाना का कोई काट नहीं है, शुद्ध तेल ऑयल का जो प्रयोग करिए, शुद्ध ऑयल का प्रयोग करना चाहिए आपको। इस बीमारी में लगेगा चिट्टी काट रहा है, चिट्टी काट रहा है, सुई चुभने जैसा मालूम होगा, सुई चुभता हुआ मालूम चलेगा आपको। और ये धूप आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, गर्मी के दिन में धूप आपसे बर्दाश्त, धूप में जाएंगे तो आपको तरह तरह का एलर्जी का शिकायत होने लगेगा, तरह तरह का दाने दाने निकलने लगते हैं। जाड़े के दिन में ठंड से बचने के लिए कभी आग के पास में नहीं बैठे, नहीं तो फफोले आ सकते हैं। सुखेंद्रा जी का, उनका पूरी तरह से बीमारी ठीक हो गया है, कोई आज उन्हें दिक्कत नहीं है। सुखेंद्रा जी को खेती का काम करने में बहुत दिक्कत होता है। आज गेहूं का कटनी, धान का पिटनी, सारा काम वो कर लेते हैं। आज उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अंगद यादव जी का भी पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और रंजन जी का चेहरा, जो गाल इतना मोटा हो गया था, गाल एकदम मोटा हो गया था, वो भी आपका त्वचा आज सामान्य रूप में मिल चुका है। तो ये बीमारी जब आगे बढ़ता है तो बहुत आपको दिक्कत करता है। तो एमडीटी दवा लेने के कारण आपको बार बार दस्त होना, आंख से कम दिखाई देना, चेहरा सारा काला हो जाना, उल्टी जैसा मन होना, अजीब सा मन होना और भारी खून का कमी, ये साइड इफेक्ट में देखने में आता है। खून बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। अनीता देवी जी का हमने उपचार किया, खड़ा होते ही गिर जाती थी धब, आज सारा काम कर रही हैं। शबनम खातून जी पूरी तरह से ठीक हो गई है, कोई उन्हें दिक्कत नहीं है। तो और चेहरे पर आ जाए कुष्ठ का लक्षण तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है और नाक की हड्डी को आपको गला सकता है, कान का चमड़ा मोटा हो जाएगा, आंख का तो रोशनी कम होगा, भौं भी धीरे धीरे झड़ सकते हैं, केस भी आपका, सर का बाल भी झड़ सकता है, निसंतान हो सकते हैं, यानी आपसे बच्चा भी उत्पन्न नहीं होगा, नपुंसक हो सकते हैं। इस बीमारी के कारण आपका दिमागी संतुलन खो सकते हैं। इस बीमारी के कारण मेमोरी आपका धीरे धीरे कमजोर पड़ सकता है, मेमोरी भी धीरे धीरे कमजोर पड़ सकता है। यौन क्षमता, सेक्स पावर में लगातार कमी होना भी इस बीमारी में देखा गया है। बहुत सारे रोगी इसका डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन इसका डिस्कस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आप इससे नवल्द हो सकते हैं, बच्चा उत्पन्न होने में दिक्कत हो सकता है। तो खान पान को अच्छा रखें और फिर इलाज चलेगा, बीमारी जरूर ठीक होगा। यौन क्षमता यानी सेक्स पावर में भी लगातार कमी आपको देखने में आ सकता है। यौन क्षमता आपका धीरे धीरे कम हो सकता है
तो यौन क्षमता आपका लगातार नहीं घटे, इसके लिए भी आपको दवा आपका चलेगा तो सही रहेगा। इस बीमारी के कारण नस में खिंचाव, हमेशा नस में खिंचाव आपको मालूम चलेगा। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाए तो इसमें ऑपरेशन न कराए, ऑपरेशन कराने से कोई भी फायदा नहीं होता है। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ का चमड़ा जहाँ सुन्न है वहाँ घाव बनने का खतरा हमेशा रहता है। और ये खतरनाक रूप में आएगा तो चेहरे को पूरा चमड़ा जो है चेहरे का ढक देगा, आपको चेहरा भी पूरी तरह से ढक देता है बीमारी। चमड़ा जो है काफ़ी मोटा हो जाता है और जब इलाज चलेगा तो पूरा धीरे 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 आपका ये बीमारी ठीक हो जाता है। इस तरह से देखिए कैसा हो जाएगा आपका पैर, हाथ देखिए। अब पूरा इन्होंने अपना कोर्स कर लिया है। तो कोई भी हम पूरा प्रमाण आपको देते हैं कि बीमारी एक कैसा कैसा आपका कर देगा रूप, आपका रंग एकदम चमड़ा का हालत इसमें खराब हो जाता है। सुई चुभना, चींटी रेंगना, जैसे आपको मालूम होगा लग रहा है कीड़े काट रहा है। इस बीमारी में चलेंगे तो पैर से चप्पल फेंका जाता है, नाखून का खराब होना, काला काला होने लगना, ये सारा लक्षण आपको दिखता है। और कोई भी चीज़ जो है आप कोई भी सामान रखेंगे तो हाथ से आसानी से छूट जाता है, कोई भी चीज़ आसानी से छूट जाएगा हाथ से आपका। ये जब बीमारी हो जाए तो थोड़ा चमड़ा को मुलायम रखने के लिए लोग ये तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं चमड़ा को मुलायम करने के लिए। इसमें नारियल तेल से बढ़िया ये होता है तुबरक ऑयल, चाल मोगरा का तेल। यह यदि आपको बहुत महंगा लगे तो इसके जगह पर मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का प्रयोग आपके लिए फायदा करेगा ज़्यादा। इस पार से उस पार जो दिखाई दे वही आपको साबुन आपको लेनी चाहिए, क्योंकि चमड़ा को कोई नुकसान आपको ये नहीं पहुंचाता है। बहुत सारा आपको मिल जाएगा मार्केट में, बहुत सारा साबुन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इस पार से उस पार जो दिखाई दे वही साबुन आपके लिए बेस्ट है। और समाज में हमें नम्र निवेदन है समाज के लोगों से कि जो व्यक्ति अनपढ़ है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो चैनल को नहीं देख सकते हैं। जिनके पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है, यानी छोटा वाला मोबाइल है, फोटो वीडियो जो चलता है वो वाला नहीं है, तो उनको आप थोड़ा हेल्प करेंगे। जो अनपढ़ व्यक्ति है हमारा सेवा कैसे ले पाएंगे? यदि आपके आसपास में पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे तो उनको मेरा नंबर आप उपलब्ध करवा दीजिए। वो जैसा जैसा कहा जाएगा वैसा कर देंगे तो आप हमारा सेवा ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर दिखा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे दवा को मंगा सकते हैं। यदि एमडीटी का दवा आपको सूट नहीं करता है, जड़ से ठीक नहीं हो पाता है, अनेक कारण है, तो आप उनको हेल्प करिए। और आज कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण पूरा देश दुनिया में चैनल चल रहा है और कुष्ठ रोगियों के काफ़ी सपोर्ट के कारण हम इस चैनल पर आते रहते हैं। और हमने फैसला किया है कि जिंदगी भर लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के लिए हम काम करते रहेंगे। कुष्ठ रोगियों से पैसा कमाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं रहता है। कुष्ठ रोगियों के रिक्वेस्ट पर ही हम चैनल पर आते हैं। और ये सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को तो सरकार सैलरी देती है, सरकार सैलरी देती है और दवा का खर्च सरकार उठाती है। लेकिन हम तो प्राइवेट से आपको अपना हम दवा देते हैं।
एम्प्लॉइज को रखे हैं, सारा खर्च रोगी को ही वहन करनी पड़ती है, इसलिए न चाहते हुए भी पैसा लेनी पड़ती है। यदि आपके पास कुछ उपाय है कि बिना पैसा का इलाज हो जाए तो आप बता दीजिए, वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। कुष्ठ रोगी अपने आँख के बारे में जरूर आपको ये आँख जरूर देखनी चाहिए। आपको आँख आपका रोशनी कम होता है, ये भी बहुत आपके लिए खतरनाक है। आँख से दिखेगा ही नहीं तो बताइए कितना मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो कम से कम आपको ये देखिए कि आँख कम से कम ठीक रहे आपका। आँख वाला जो ये आँख का रोशनी कम ना हो, इसका आप ध्यान में जरूर रखेंगे। आँख जरूर आपका, आँख को बार बार मैं कहता हूँ, आँख का रोशनी कम होने लगे तो सावधान हो जाइए। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।